Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum dear friends. I am your host Nazir Hussain Lashari and you are watching Science by Nazir YouTube channel. तो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक करते हैं आपको हमारे चैनल में। और आज जो है पार्ट 4 स्टार्ट करने वाले हैं सैम्पल पेपर का, जो कि आईबी की तरफ से इशू हो गया है। तो इसके 3 पार्ट्स जो हैं वो मैंने अपलोड कर लिए थे। अगर वो नहीं देखे तो उनकी लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, ऐड कर दी है, तो वो आप देख सकते हैं। तो आज बिना किसी देर के, बिना किसी टाइम वेस्ट किए पार्ट 4 मैथमेटिक्स पे डिपेंड जो करता है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फिर हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को काइंडली सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बिना किसी देर के वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1, फर्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन नंबर ए सबसेट, ऑप्शन नंबर बी एम्प्टी सेट, ऑप्शन नंबर सी सेट, ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल सेट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास जो कि सेट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, पाई इज एन और अ डैश नंबर। पाई कौन सा नंबर है? ऑप्शन नंबर ए रेशनल, ऑप्शन नंबर बी प्राइम, ऑप्शन नंबर सी होल, ऑप्शन नंबर डी इरेशनल नंबर। तो जो पाई है वो इरेशनल नंबर है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स और डैश नंबर्स। तो ऑप्शन नंबर ए रेशनल, ऑप्शन नंबर बी इरेशनल, ऑप्शन नंबर सी होल, ऑप्शन नंबर डी प्राइम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारे पास ऑप्शन है वो रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स नंबर होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम इज। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 8, ऑप्शन नंबर डी 16। तो ऑक्टल नंबर का जो बेस होगा वो होगा 8, ऑप्शन नंबर सी। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। 825 बेस 10 इक्वल्स टू डैश बेस 8। तो उसका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर करेक्ट जो है हमारे पास ए है, 1470 बेस 8। ठीक है। तो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एनी नंबर रेज्ड पावर 0 इज ऑलवेज। हर वो नंबर जिसके ऊपर पावर 0 हो वो किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 3 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी 2 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी 1 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर डी 0 के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास है, अगर जिस भी अंगर जो नंबर होगा, कोई भी नंबर होगा, उस नंबर के ऊपर अगर 0 पावर आएगा तो वो इक्वल होगा 1 के, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, द प्लेस वैल्यू ऑफ 10 स्क्वायर इज। तो 10 स्क्वायर जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 100, ऑप्शन नंबर सी 1, ऑप्शन नंबर डी 1000। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है 10 स्क्वायर जो होगा 100 के इक्वल होगा। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज नोन एज। ऑप्शन नंबर ए PLS अकाउंट, ऑप्शन नंबर बी करंट डिपॉजिट अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी फॉरेन करेंसी अकाउंट, ऑप्शन नंबर डी PSL अकाउंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है
वो हमारे पास है PLS अकाउंट, जो कि बेसिस होता है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इफ प्रॉफिट अकर्स। अगर प्रॉफिट अगर होता है तो कौन सी जो डेटा है, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, SP इज इक्वल टू CP, मतलब सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर बी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर डी, सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन नंबर डी, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस से, तो हमारे पास जो प्रॉफिट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, अ पर्सन सोल्ड अ पेन ऑफ कॉस्ट Rs50 फॉर Rs60, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट। तो अगर एक बंदा जिसने 50 रुपये में पेन जो है वो ख़रीद की है वो और बेच रहा है 60 रुपीज़ में, तो इसको फ़ायदा कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए 2%, ऑप्शन नंबर बी 12%, ऑप्शन नंबर सी 20%, ऑप्शन नंबर डी 22%। तो इसका क्वेश्चन 10 का जो ऑप्शन है हमारे पास 20% का प्रॉफिट होगा। अगर कोई बंदा 50 रुपीज़ में कोई चीज़ ले रहा है और 60 रुपीज़ में वो बेच रहा है, तो उसको 20% प्रॉफिट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, देयर इज नो इनकम टैक्स ऑन एनुअल इनकम ऑफ अमाउंट Rs। कितने अमाउंट पे इनकम टैक्स नहीं होता, वो कितने होने चाहिए। 6 लाख। ऑप्शन नंबर ए 6 लाख, ऑप्शन नंबर बी 5 लाख, ऑप्शन नंबर सी 4 लाख, ऑप्शन नंबर डी 7 लाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 4 लाख। अगर 4 लाख आपकी इनकम होगी तो इस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, अ कॉर्ड दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज। ये ज्योमेट्री से सवाल हो गए। ऑप्शन नंबर ए सरकमफेरेंस, ऑप्शन नंबर बी आर्क, ऑप्शन नंबर सी पे चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास रेडियल सेगमेंट, ऑप्शन नंबर डी डायमीटर। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई सर्किल है तो उसके बीच में कोई लाइन गुजार दें तो वो क्या होगी, वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी डायमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल to the circumference of a circle is called its। option number A radius, option number B chord, option number C arc, option number D radial segment। तो इसका क्या होना चाहिए, इसका होगा रेडियल सेगमेंट, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे, ऑल द रेडी ऑफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन सर्कल्स विल बी। अगर दो सर्किल के रेडियस इक्वल हैं तो उसके सर्किल क्या होंगे, आइडेंटिकल, अनइक्वल, कंसंट्रिक या पैरेलल। तो ऑप्शन नंबर बी ए जो है आइडेंटिकल सर्किल्स होंगे, इसलिए इन दोनों का रेडियस बराबर है। उसके क्वेश्चन नंबर 15, अ डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर बी प्रोपोजिशन, ऑप्शन नंबर सी assumption, ऑप्शन नंबर डी डिडक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो ऑप्शन है हमारे पास बी प्रोपोजिशन, ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है दैट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC विथ राइट एंगल एट B। अगर B के पास राइट एंगल है तो फार्मूला क्या होना चाहिए, A²
is equals to b square plus c square. B square is equals to a square plus plus c square. Option number C square is equals to a square plus b square. Option number D, a square is equals to b square plus minus c square. तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर. स्फेयर का सरफेस एरिया मालूम करने का फार्मूला कौन सा है? 4 पाई आर स्क्वायर. ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन नंबर बी 2 पाई आर स्क्वायर. ऑप्शन नंबर सी पाई आर स्क्वायर. ऑप्शन नंबर डी पाई 3 पाई आर स्क्वायर. तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 का 4 पाई आर स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ठीक है. तो उसके बाद अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे. व्हेन a is equals to 8, b is equals to 6, c is equals to 6, then value of 2s is 2s की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 40. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे पास जो 18 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर है हमारे पास सी 20, तो ये हमारे पास होगा करेक्ट. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास. तो यहाँ पे जो कुछ स्टेटमेंट है वो आपको मैं पढ़ के बता रहा हूँ. ठीक है. और द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच थ्योरम्स आर प्रूव्ड थ्रू लॉजिकल रीजनिंग. तो इनके ऑप्शंस होंगे. ऑप्शन नंबर ए एक्सियम, ऑप्शन नंबर बी पोस्टुलेट, ऑप्शन नंबर सी कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, ऑप्शन नंबर डी डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री ये करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 20 पे अब आएंगे. रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय मींस ऑफ रेक्टेंगल्स इज कॉल्ड. ऑप्शन नंबर ए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ऑप्शन नंबर बी डिस्पर्शन डिस्पर्शन, ऑप्शन नंबर सी पाई डायग्राम, ऑप्शन नंबर डी हिस्टोग्राम. तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो है ऑप्शन नंबर डी हिस्टोग्राम. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 है द मिडिल मोस्ट observation of an arranged data set. Option number A frequency, option number B mode, option number C median, option number D mean. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी मीडियन. उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 है इफ the average of 4, 6, 3 and x is 5, then the value of x will be. तो ये कह रहा है कि अगर 4, 6, 3 एंड x का वैल्यू जो है एवरेज वैल्यू है 5, तो यहाँ पे वैल्यू x का वैल्यू क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 7. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे पास 7, अगर x की वैल्यू 7 लेंगे तो इसका मीन स्क्वायर जो एवरेज होगी वो 5 आ जाएगी. अगर कहेंगे तो ये आपको सॉल्व करके कम्युनिटी में रख दूंगा. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू व्हाट? सॉरी -1 इज इक्वल्स टू व्हाट? ऑप्शन नंबर ए सेक स्क्वायर थीटा,
ऑप्शन नंबर बी कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी माइनस कास स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर डी टेन स्क्वायर थीटा। तो 23 का जो ऑप्शन है हमारे पास माइनस कास स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 जो कि हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है मैथ के पोर्शन का। तो द कर्व्ड पाथ एरिया ऑफ कॉन इज कैलकुलेटेड बाय, कॉन की एरिया कौन से फार्मूले के तहत हम कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर ए पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी पाई आर स्क्वायर 1 + r होल ब्रैकेट, सी पाई आर स्क्वायर एल, ऑप्शन नंबर डी पाई आर एल। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डी पाई आर एल। उसके बाद क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है 25, इफ परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर एंड बेस इज 4 सेंटीमीटर देन हेपाटिन्यूज इज, अगर परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर है और बेस 4 सेंटीमीटर है तो हेपाटिन्यूज कितने सेंटीमीटर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 9। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास 5 का होना चाहिए लाजिम। तो ये था आज का पार्ट जो कि पार्ट 4 मैथमेटिक्स का कंप्लीट हुआ यहाँ पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपके इंतज़ार की रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इंशाल्लाह 5th पोर्शन जो होगा सैम्पल पेपर का वो होगा हमारे पास लास्ट, जो कि जनरल साइंस के क्वेश्चन होंगे, वो भी 25 क्वेश्चन। इसके बाद हमारा सैम्पल पेपर फर्स्ट होगा कंप्लीट, उसके बाद दोबारा सेकंड पेपर में आपको सॉल्व करके दूंगा। तो तब तक के लिए मुझे दे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ। अल्लाह ने के बाद थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।